हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी जो कि आप सब जान रहे हैं कि अभी हम सब छत्तीसगढ़ बोर्ड को हिंदी ये हमारा पाठ 6 दिया है जो कि जो मैं नहीं बन सका। यह एक कहानी है जो कि प्यारे दोस्तों इस पाठ में सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पाठ से प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया था हमारा कि जो मैं नहीं बन सका। शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों उत्तर में कि जो मैं नहीं बन सका। शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेट कीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर और इसके अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले, इंजन का इंजन का देखिए इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी पर डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला यादी बनने की थी। और अंत में लेखक बन गए। अंत में क्या बने? ये सब नहीं बन के वो एक लेखक बन गए थे। ठीक है, बस सही आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए इसमें हमारा सबसे पहले पूछा गया था कि पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेखक के बालमन में क्या क्या भाव उत्पन्न क्या बालमन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुआ था। तो आप सबको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है दोस्तों कि पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेखक का पेंटर बनने का भ्रम टूट गया। उसने उसने तय किया वह पेंटर नहीं बनेगा। क्या चीज? तो पेंटर जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, बस सही इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 3 में दिया गया था कि सिनेमा घर का गेट कीपर बनने को लेकर लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे। किस प्रकार के भाव थे और क्या परिणाम हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो इस प्रकार से लिखना है कि सिनेमा घर का गेट कीपर बनने को लेखक ईश्वरीय वरदान की भांति समझता था, क्योंकि क्योंकि तीनों सोमुक्त में रोज देखने को मिलेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि पढ़ाई तो खराब हो ही रही थी और लेखक को अपने पिता से मार भी पड़ी। ठीक है, बस सही आपको ज्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, 1 2 3 ये हमारा 4 लाइन है जो कि आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग दिया गया था कि लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। उसके फेल होने के क्या कारण आपको लगते हैं? मतलब लेखक जो था वो कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है उसमें वो फेल हो गए। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर लिखना है कि लेखक के कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल होने का कारण था कि वे बचपन में न जाने क्या क्या बनना चाहते थे। एक बार में टोकरीज के गेट कीपर बन गए। उन्हें गेट कीपर बनना ईश्वरीय वरदान की भांति लगा। फिर लिखना है आपको आगे में कि इस चक्कर में उनकी पढ़ाई चौपट हो गई। फलतः वे 6वीं की 6 माही परीक्षा में क्या हुए? तो वो फेल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए प्रश्न 5 बहुत ही छोटा इसका उत्तर है। पूछा गया था कि लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ। लेखक जो है तो आप लिखना है आपको इस प्रकार से उत्तर में प्यारे दोस्तों कि लेखक सबसे पहले पेंटर से प्रभावित हुआ। किससे? पेंटर यानी जो घर को पेंट करता है। उसके बाद देखते हैं। देखिए अब दिया है आगे कि पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ था। तो आपको लिखना है कि उत्तर में कि पेंटर को देखकर लेखक के मन में यह बात आई कि पेंटर का काम कितना अच्छा है। बोर्ड बनाओ और दिन भर टोकरीज पर रहो। कहाँ पर? तो दिन भर टोकरीज पर। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया गया था
कि क्या घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्यों निकाल निकाल दिया गया था, क्या क्यों निकाला गया था? तो यहाँ पर लिखना है कि घंटी बजाने वालों की नौकरी 20 वर्ष बाद पक्की नहीं थी, इसलिए उसे निकाल दिया गया है। बस ये हमारा एक मुख्य कारण था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, कहा लेखक का जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया। कहा लेखक जो था, लेखक का जादूगर बनने का सपना। तो यहाँ पर आपको लिखना है इसके बारे में कि लेखक ने जब जादूगर को रुपये के लिए रोता देखा, उसकी दुर्दशा को देखकर लेखक को गहरा का लेखक जो था उसको गहरा धक्का पहुंचा और उसका जादूगर बनने का सपना क्या होता है वो टूट गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा 9। इसमें दिया गया था कि प्रस्तुत पाठ में वर्णित जादूगर के दो कर्तव्य लिखें। कहा जादूगर जो होता है उसका दो आपको कर्तव्य लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में कि कहा जादूगर ने चुरोट बोल बोल कर कागज से नोट बनाए। दूसरा, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया। किससे? तो खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया था। बस यही आपको लिखना है। क्या मतलब, क्या एक प्रकार की ये हमारा क्या है, जादूगर का कर्तव्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये हमारा प्रश्न 10। इसमें हमारा कहा गया था कि निम्नलिखित बातें किसके लिए कही गई, जो कि इसके अंदर आपको 4 प्रश्न टोटल पूछे गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया था कि जो जो शख्स कागज से रुपये तथा हवा से मिठाई बना लेता हो उसकी क्या दुर्दशा है। तो लिखना है कि उस बातें जादूगर के लिए कही गई है। ठीक है, एक तो बात है। चलिए उसके बाद देखिए ख में हमें पूछा गया था कि मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहां से घायल हो गया। तो ये जो पहलवान के लिए, किसके लिए कहा गया है? पहलवान के लिए। फिर देखिए तीसरा है कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा। का इस धंधे में बीड़ी पीने से, तो लिखना किया चपरासी के लिए कहा गया है। उसके बाद यह है हमारा लास्ट है कि जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला वह और कोई नहीं मेरे पूज्य पिताजी थे। यह बात जो वो गेट कीपर के लिए कहा गया। किसके लिए? गेट कीपर के लिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये सभी था हमारा पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, दिया है कि पाठ से आगे इसमें लगभग 4 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। ठीक है, टोटल कितना है? 4 क्वेश्चन। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया है कि पाठ में एक स्थान पर लेखक कहते हैं कि मास्टर जी बिना बिना चुर्रेट बोले बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। आपको भी कभी शरारत करने पर सजा मिली होगी। साथियों से चर्चा कर अपने अनुभवों को लिखिए। का साथियों से चर्चा करके क्या लिखने के लिए। हालांकि दोस्तों इसका उत्तर ये वाला आपको लिख लेना है कि कक्षा में एक बार गुरुजी हमें सिखा रहे थे, हमारे पाठशाला में वार्षिक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। तब हमने एक नाटिका में भाग लिया था। तब गुरुजी सिखा रहे थे, तो हम उस नाटिका के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तब गुरुजी ने हमें देख लिया और मुझे मुझे और मेरे दोस्तों को डांटने लगे। तब उन्होंने हमें कक्षा में सबसे पीछे खड़ा कर दिया था। बस यही आपको लिखना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा दिया कि जादू जादू बच्चों को सबसे आकर्षित करता है और आपने कभी देखा भी होगा। जादू और जादूगर के बारे में आप अपनी समझ, अनुभव और अभिभावकों से बातचीत कर लिखिए। क्या है? बातचीत करके आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप सब कि जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब हमारे गांव में जादूगर आया था। हम सब एक जादूगर के करतब देखने गए थे। उन्होंने अलग अलग जादू दिखाए, जैसे कि खाली बस्ती में से बहुत सारी चॉकलेट निकालना। उसके आगे फिर लिखना कि छोटे छोटे से डंडे में से कबूतर निकालना, चद्दर को हवा में उड़ाना, खुद गायब हो जाना। तब हमें जादू करते हैं मतलब क्या करते हैं यही पता नहीं था।
शायद इसलिए उस जादू से हम बहुत प्रभावित होते हैं। उस जादू से क्या होते हैं, तो सभी बच्चे लोग क्या होते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है प्रश्न 3 में कि धूम्रपान धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सदैव हानिकारक है, कैसे? इसके दुष् इसके दुष्प्रभाव के बारे में कक्षा में चर्चा कर एक विस्तृत आलेख आपको कहा तैयार करने के लिए। हालांकि दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से ये पूरा आपको लिखना है जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा आपको लिखना है। उसके आगे फिर ये अच्छी तरह से ये पूरा अपने नोटबुक में चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ पढ़ के, और ये क्योंकि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में 4 में दिया था कि 6 माही परीक्षा में लेखक फेल हो जाता है और आगे चलकर डॉक्टर बनता है। आप फेल होने होने को कैसे समझते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी कक्षा में फेल हुए विद्यार्थी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते? इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर इस विषय के पक्ष और प्रतिपक्ष के विचारों को लिखकर कक्षा में आपको प्रदर्शित करने के लिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको सीधे बताता हूँ, कोई भी कक्षा में अगर फेल और पास होता है इससे कोई उसके जीवन में कोई भी जरा सा भी असर नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ अगर मान लीजिए वो अगर फेल भी हुआ अगर, लेकिन वो अपनी असल जिंदगी में वो अच्छी तरह से मेहनत अगर वो कर लिया तो जरूर एक ना एक दिन वो एक अलग व्यक्ति बनेगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको लिखना है, ये ऊपर वाला, उसके बाद फिर ये एक लाइन नीचे भी दिया है जो कि ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 दिया था कि आप बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, थानेदार, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला और शिक्षक में से क्या बनना चाहेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर का आपको देने के लिए इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं? तो जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि हम आगे जाकर शिक्षक बनना चाहेंगे क्योंकि ऐसा कहते ही देश का भविष्य जितना अपने माता पिता के हाथ में होता है उतनी ही एक शिक्षक के हाथ में होती है किसी के भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर शिक्षक है जब बच्चों को सिखाता है तो वह भविष्य भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, का कारागिर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करता है। इसके साथ साथ उसे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है जो आगे जाकर आदर्श बने। आदर्श का मतलब बहुत ही एक अलग प्रकार का व्यक्ति। ठीक है, बस यही आपको लिखना था। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा है भाषा से। ठीक है, इसमें भी देखिए प्रश्न एक, इसमें भी मैंने देखा है इसमें लगभग टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया सबसे पहले नंबर 1 में कि पाठ में विभक्ति युक्त शब्द अव्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं, जैसे कि राम ने, श्याम को, किताब में, उसने, मुझ में, हम में, से, उसके द्वारा याद है। तो कहा गया है ये सब सिर्फ आपको उत्तर में आप इस प्रकार से लिखना कि गांव में, बचपन में, मतलब देखिए दोस्तों का है पाठ में विभक्ति युक्त शब्द को व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं। इसी प्रकार से आपको ये भी लिखना था, जो कि आप लिख सकते हैं कि गांव में, बचपन में, 5 का, गेट कीपर की, गाठी को, स्कूल की, नदी में, जादूगर की। बस यही आपको लिखना था। उसके आगे देखते हैं, देखिए ये हमारा प्रश्न 2 में दिया था कि पाठ में आए उपायुक्त का है उपायुक्त विभक्ति चिन्हों के आधार पर तीनों प्रकार के वाक्य प्रयोग प्रयोग को छाट कर आपको लिखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको छाट कर लिखना है कि संज्ञा शब्दों के साथ। तो इसमें आप इस प्रकार से एक वाक्य लिख सकते हैं कि मैंने तय कर लिया कि मैं अपने जीवन में गेट कहा गया है कि गेट कीपर बनकर ही रहूंगा। उसका आगे फिर देखिए सर्वनाम के साथ है, तो सर्वनाम के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। उसका लिखना कि सर्वनाम शब्दों के साथ दो विभक्ति चिन्ह मिलाकर, जिससे कि होता है कि मैंने अब हेड मास्टर बनने की इच्छा त्यागी। बस यही आपको लिखना था। चलिए ये हमारा हो गया, ये था हमारा कि सर्वनाम शब्दों के साथ ये आपको लिखना था। उसके आगे देखते हैं, ये देखिए दिया है प्रश्न 3 में कि पाठ में प्रयुक्त ऐसे भी अभी अभियुक्त वाक्यों को पहचान कर लिखेगा या अभियुक्त वाक्य को पहचान करके तो लिखना है कि मैं स्कूल से भागकर टोकरीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तो
जो कि हमारा पहला वाक्य ही था, ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके आगे फिर आपको ये दूसरा लिख लेना है, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा, ठीक है? ये दूसरा वाक्य है और ये हमारा तीसरा वाक्य है, बस यही आपको लिखना था। चलिए, ये तीनों आपको नोट कर लेना है। ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, उसके आगे देखते हैं। देखिए, अब दिया है फोर्थ में, क्या है कि प्रस्तुत पाठ में से ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए जिनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, और इसके नियम प्रशिक्षक से बात कीजिए तथा निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। देखिए, ये बहुत ही आसान है, ये सब हमारा कुछ शब्द दिया गया और इसको बहुवचन में कहा है बदलने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि व्यक्ति का होता है व्यक्तियाँ, मैं का हो जाता है हम, गाँव का होता है गाँवों, और नौजवान का होता है नौजवानों, मेरा का हो जाएगा हमारा, मेरा का क्या होगा मेरे दोस्त, हमारा, धंधा का हो जाएगा धंधों, ठीक है? बस इतना ही आपको लिखना था। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए हमारा प्रश्न 5 में दिया था कि कहा है पाठ में प्रयुक्त वे यन मुहावरों को ढूंढ कर लिखिए और स्वयं से नए वाक्य निर्माण कर उनका प्रयोग कीजिए। कहा है वाक्य में प्रयुक्त वे अन्य मुहावरे को कहा है ढूंढ कर लिखने के, जैसे कि भ्रम टूट जाना, इसका अर्थ था कि सपनों से बाहर आना। इसका कहा गया था वाक्य में प्रयोग भी करने के लिए, ठीक है? लिखना है कि रीता को कॉपी कॉपी करते हुए देख गुरु जी का भ्रम टूट गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया कि भूत सर से उतरना, मतलब जो कि वहम दूर हो जाना, और इसका वाक्य ये वाला आपको लिखना है। फिर देखिए हमारा तीसरा दिया है कि उत्साह भंग हो जाना, मतलब था कि निराश हो जाना, और इसका ये वाक्य आपको लिख देना है। फिर यह कि इरादा त्याग देना, मतलब होता है कि काम करने की इच्छा ना होना, और इसका ये हमारा एक वाक्य है जो कि आपको लिख लेना है। फिर देखिए हमारा दिया है कि दंग रह जाना, इसका अर्थ था कि आश्चर्य होना, और इसका यह वाक्य आपको लिख लेना है, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं, हमारा दिया है प्रश्न संख्या 6, क्या है निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों की काय पूर्ति करने के लिए, ठीक है? रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, कहाँ पे क्या भरा जाएगा? देखिए, मेरे गाँव में, यहाँ पर आपको मेला भरना है, ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर आपको शांति भर देना है, शांति, ये वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको वय भर देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको भर लेना है, अच्छी प्रकार से वय हो जाएगा। यहाँ पर हर व्यक्ति, यहाँ पर आपको चिंता भर लेना है, और यहाँ पर आपको पिताजी रिक्त स्थान में भर देना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांट कर अलग अलग लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको संज्ञा में से जातिवाचक और भाववाचक का कुछ शब्द दिया गया है जो कि उसको अलग करना है। तो देखिए हमारा जातिवाचक में हो जाएगा हमारा पहलवान, जासूस, नौकर, जादूगर, पढ़ना और उत्साह और व्यक्ति होता है, और भाववाचक में हमारा क्या क्या होगा? तो भाववाचक में हमारा होगा पहलवानी, जासूसी, नौकरी, जादूगरी, पढ़ाई, उत्साही और व्यक्तित्व। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर हमारा समाप्त होता है, ठीक है?